नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत दिलाई शपथ। कटुमर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरका में महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बालिकाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर व मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। भाजपा जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी और भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने और जिले से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को चित्तौड़ के सावलिया चलने का आह्वान किया। साथ ही बारहट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मेवाड़ की वीर भूमि पर पधार रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच सभा को सफल बनाए। 2 तारीख को सावलिया जी में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। सावलिया जी दर्शन करेंगे, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे और विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे, जिसमें सिखलेन एवं काफ़ी सारे जो लोकार्पण केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य हुए हैं, सारे विकास कार्यों का चलाने से उद्घाटन करेंगे। और इस सभा को लेकर आज जिले की बैठक हुई और जिले की बैठक में पहले से भी 2 दिन से कंटिन्यू सभी विधानसभा में और मंडलों में बैठकें चल रही थी और बैठकों के अनुसार ही आज ये तय किया गया है कि लगभग 25 सभी विधानसभाओं में लगेगी और बाकी निजी वाहनों से भी काफ़ी संख्या में लोग 8 से 10 हज़ार लोग की संख्या सावलिया जी पहुँचे। वाहन की टक्कर से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। जिले के गांव मुंडिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। सूचना पर निवाई सदर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा और आईपीएस कृतिका यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस शवों को सामुदायिक अस्पताल निवाई लेकर आई, जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। सुबह 5 बजे 2 महिलाएं जा रही थी, दोनों आपस में बहनें हैं और कृषि कार्य के लिए जा रही थी। किसी अज्ञात वाहन से उनकी टक्कर हो गई और मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई थी, हमारे ड्यूटी ऑफिसर पहुंच गए थे, हमारे एसएचओ पहुंच गए थे और हमने फिर वहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से हम लोगों ने सीएचसी निवाई तुरंत पहुंचा दिया। शव का पोस्टमार्टम भी हो गया और परिजनों को सौंप दिया। किसानों को रबी फसल की खेती करने एवं फसल प्रबंधन की जानकारी देने के लिए लक्ष्मी सीड्स परिवार की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर यूएस शेखावत ने किसानों को अच्छी किस्म का बीज उपयोग करने तथा खेत की मिट्टी की जांच करवाकर बुआई करवाने की सलाह दी। जिले के निवाई क्षेत्र में खनन बेलगाम है। माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी सहित जिला कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सारा काला कारोबार वन विभाग की चौकी नोहटा की कुछ दूरी पर संचालित किया जा रहा है। अवैध खनन के लिए जो ज्यादा से बहुत ज्यादा जो संवेदनशील हैं इलाके, वहाँ हम पक्की दीवार का निर्माण करा कर और नियमित गश्त करके, क्योंकि स्टाफ की बहुत ज्यादा ही कमी है, तो नई भर्तियों में अब आ रहा है स्टाफ, तो उसके बाद में हमारी नियमित अच्छा हो जाएगा काम। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम लाडवा में बीसीएमओ डॉक्टर चेनाराम के निर्देशन में आयुष्मान चिरंजीवी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाडवा पर सीएचओ महेश कुमार पारिक, एएनएम चेतना शर्मा ने लाडवा ग्राम की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जाँच की गई तथा स्क्रीनिंग में पाए गए संभावित मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रियाबड़ी रेफर किया गया। साथ ही आभा आईडी से वंचित ग्राम वासियों की आभा आईडी बनाई गई। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पुरानी टोंक में प्रातः भगवान का अभिषेक एवं शांति धौरा के पश्चात 13 दीप विधान की पूजा के समापन अवसर पर महाअर्घ चढ़ाया गया तथा मंदिर समिति के अध्यक्ष देवराज काला, मंत्री चेतन बिलासपुरिया ने बताया कि उक्त विधान पंचमी से लगातार 11 दिनों तक मंदिर में चल रहा था, जिसके तहत कुल 458 अर्घ एवं श्रीफल चढ़ाए गए। तो वहीं क्षमावाणी पर्व के तहत छोटों ने बड़ों के पांव छूकर क्षमा मांगकर आशीर्वाद लिया। उपस्थित जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। समाज के लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। जैन समाज कठुमर द्वारा क्षमावाणी पर्व के मौके पर शनिवार को कठुमर कस्बे में श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्री जी की जगह जगह आरती उतारी गई। रथ यात्रा के समापन पर दोनों जैन मंदिरों में भगवान का अभिषेक किया गया और लोगों द्वारा सामूहिक रूप से एक दूसरे से गलतियों के लिए क्षमा मांगी गई। इस दौरान समाज के प्रतिष्ठान बंद रहे। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार कोलायत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।
कुलायत में महेंद्र सिंह सर्किल पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाटी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उनके जो पार्टी के साथ नाराजगी थी वो अब मिट गई है। उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और आगामी विधानसभा चुनाव में वे अब बीजेपी के साथ रहकर कार्य करेंगे। कोलैट पहुंचे जयपुर ज्वाइन करने के बाद में कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, आज जो मैंने एक आम जन में और युवाओं में, बुजुर्गों में, हर 36 गाँव में इतना भारी उत्साह और मैंने आज देखा है, मैंने कभी भी नहीं देखा। जयपुर जिला अलग से, सागर जिला अलग से, बीकानेर जिला, चूरू जिला अलग है, लेकिन सब जगह मैंने देखा। और उसके बाद में जैसे ही मैं वहाँ से रवाना हुआ, पूरे राजस्थान से, जयपुर से, कोटा, सब जगह से फोन आ रहे थे। ऐसी एक नया संचार क्रांति का हुआ है युवा कार्यकर्ताओं में और लोगों में, जनता में। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा बीजेपी। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के गांव लीखवा में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अरविंद केजरीवाल के राजस्थान गारंटी कार्ड वितरण किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में नरेश यादव, विधायक मेहरौली, दिल्ली मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को झुंझुनू जिले की मंडावा विधानसभा के बिसाऊ कस्बे पहुंचे, जहां उनका हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह धोलपालिया जोहड़ में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम के दौरान झुंझुनू विधायक व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र ओला नदारद रहे, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। मंच से मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में कहा कि हर वर्ग का ध्यान कांग्रेस ने रखा है। कोटपुतली के गिरुड़ी के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के पास वाली कॉलोनी में घरों में करंट दौड़ने से नाबालिग युवती मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। युवती बचपन से ही अपने मामा के घर रह रही थी। युवती को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन शहर के बिवाल भवन में किया गया। इसमें आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने वाली है। राजस्थान में भाजपा का माहौल है और जिस प्रकार का जोश शेखावटी में नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि शेखावटी से भी अच्छी सीटें भाजपा जीत रही है। ये पिलानी विधानसभा की बैठक थी। आज मैं झुंझुनू जिले के दौरे पर हूँ और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने का वातावरण है। कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि इस बार झुंझुनू के परिणाम अप्रत्याशित होंगे। अब तक से सबसे ज़्यादा सीटें झुंझुनू से भाजपा को मिलेंगी और कार्यकर्ताओं का बड़ा जोश और उत्साह है सब। एक दिवसीय कोटा दौरे के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात शहरवासियों को दी। लोकार्पण की शुरुआत मंत्री धारीवाल ने सरोवर पार्किंग के नजदीक नगर विकास न्यास द्वारा बंसी पहाड़पुर स्टोन से 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित की गई आकर्षक 5 छतरियों का लोकार्पण किया। किशोर सागर तालाब के किनारे सौंदर्यीकरण की श्रृंखला में शिल्पकला का बेजोड़ नमूना आकर्षक छतरियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। उसके बाद वल्लभबाड़ी क्षेत्रवासियों की एवं सिख समाज की मांग पर वल्लभबाड़ी में विकसित किए गए विशाल जन उपयोगी भवन का मंत्री धारीवाल ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के मौके पर गुरुद्वारा समिति एवं क्षेत्रवासियों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल का आभार व्यक्त कर स्वागत किया। तो खुशी का माहौल तो यह है कि बाबा लखा सिंह जी का हुक्म था कि खंडा यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। चूँकि आसपास एरिया में काफ़ी कुछ सिख समाज के लोग खेती पर ज़्यादातर खेती करते हैं और व्यापार भी करते हैं, सबकी डिमांड थी। तो वो डिमांड की वजह से एक सिख धर्म में को आदर देने के लिए हमने जो है कुछ छोटा सा प्रयास किया है और उस पर सब समाज को जो है हमारी तरफ से अर्पित किया गया है। एक छोटा काम है, लेकिन जो है सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी समाजों को हुआ है, तो फिर सिख समाज को क्यों नहीं होता? तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। ये तो मेहनती समाज है और देशभक्त समाज है, तो इसलिए इसको एक सादर भेंट की गई। ठीक है। महात्मा गांधी जयंती से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को राज्य सरकार के सरकारी विभागों ने रविवार को सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी कड़ी में सुबह 10:30 बजे उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह, एडीआरएम मनोज जैन सहित कई रेलवे अधिकारी बासनी पुल के नीचे पहुंचे और हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान का शुभारंभ कर स्वच्छ भारत रखने का आह्वान किया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान
जोधपुर मंडल द्वारा आज मंडल के भगत कोठी स्टेशन से लेकर भासनी स्टेशन तक जो लाइन के पास में कचरा बिखरा हुआ पड़ा था उसको साफ करने का काम किया। आज के स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम जो संदेश देना चाहते हैं कि पटरियों के पास में कचरा ना डालें। और आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे रेलवे के तमाम अधिकारियों ने, रेलवे की यूनियन ने, रेलवे की एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये नित्य करने वाला कार्य है। ये जब भी संभव होगा हम सबको काउंसलिंग करने का काम करें और नित्य जो सफाई का अभियान है उसको कंटिन्यू रखने का काम करें। आबू रोड शहर के सदर थाना क्षेत्र के बनास नदी में चट्टान के पास तैरता हुआ 4 से 5 दिन पुराना अधेड़ युवक का शव मिला। शव को देख आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर रीको थाना व सदर थाने के थाना अधिकारी जसवंत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नदी में मिले अधेड़ के शव को मौके से कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस अधेड़ के शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।